गरीब बच्चे और अत्याचारी टीचर। एक गांव में शालू और शीनू नाम की दो बहनें रहती थीं। वो दोनों बहुत ही गरीब थीं, पर उनके माता पिता मेहनत करके उन्हें पढ़ाया करते थे। वो रोजाना स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। वही स्कूल गांव से बाहर था तो उन्हें पैदल ही जाना पड़ता था। एक दिन की बात है, वो स्कूल जा रही होती हैं, तभी रास्ते में उन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं, अरे देखो देखो, अब ये गरीब भी हमारे स्कूल में पढ़ेगी। हाँ टीना, तो सही कह रही है। अब गरीब भी स्कूल में पढ़ने जाया करेंगे। तुम लोग ऐसे क्यों कह रही हो? अगर हम गरीब हैं तो क्या हुआ? ये तो तुम्हें स्कूल जाने के बाद पता लगेगा, क्योंकि हमारी टीचर गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाती है। टीचर के लिए तो सभी बच्चे एक समान होते हैं। हाँ हाँ, वो तो तुम्हें स्कूल जाकर ही पता लगेगा। और ये कहकर वो बच्चे वहां से चले गए और वो दोनों भी स्कूल चली गईं। आज उन लोगों का पहला दिन था, क्योंकि अभी तक वो दोनों गांव में ही पढ़ने जाती रहीं, पर अब वो लोग कक्षा 6 में थी तो उन्हें बड़े स्कूल में भेजा गया। शालू ने अपनी बहन से कहा, टीचर कुछ कहेंगी तो नहीं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहेंगी। वो बच्चे तो हमें डराने के लिए ऐसा कह रहे थे। तू आराम से क्लास में चल, आज हमारा पहला दिन है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और ये कहकर वो दोनों क्लास में गई। कुछ ही देर में टीचर वहां आ गई। टीचर देखने में काफी सुंदर थी, पर उनका स्वभाव काफी कड़क लग रहा था। टीचर ने सभी बच्चों से कहा, जो गरीब बच्चे हैं वो एक तरफ बैठेंगे और जो अमीर हैं वो एक तरफ बैठेंगे। ये सुनकर शालू और शीनू बहुत ज्यादा हैरान हुई। इसके बाद जो गरीब बच्चे थे वो एक तरफ बैठ जाते हैं और अमीर बच्चे एक तरफ। पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो टीचर से इस बारे में बात करे। टीचर अमीर बच्चों को पढ़ा रही थी, वहीं गरीब बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। इस पर शालू ने कहा, मैम आप हमें भी पढ़ाइए ना, आप तो हमें पढ़ा ही नहीं रही हैं। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। पहला दिन है, आराम से बैठो। बड़े आए पढ़ने वाले। ये सुनकर शालू बहुत दुखी हुई और वो लोग ऐसे ही बैठे रहे। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो वो लोग घर आ जाते हैं। घर आने पर उनकी माँ सीमा ने उनसे कहा, अरे शालू, शीनू, आज स्कूल का पहला दिन कैसा गया? अच्छा गया, पर टीचर कुछ अजीब थी। अरे आज पहला दिन था इस वजह से। चलो मैंने तुम लोग के लिए हलवा बनाया, खा लो जल्दी से। इसके बाद वो दोनों हलवा खा लेती हैं और फिर पढ़ने के लिए बैठ जाती हैं। वो दोनों पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार थी। एक हफ्ता इसी तरह गुजर जाता है, पर टीचर उन पर कुछ ध्यान नहीं देती है और यदि बच्चा कुछ कहता तो टीचर उसे पनिशमेंट के तौर पर क्लास से बाहर निकाल देती थी, जिस वजह से सभी बच्चे खामोशी से बैठे रहते थे। और एक दिन जब वो दोनों स्कूल से लौट रही थी, तभी उनकी क्लासमेट साक्षी भी उनके साथ आती है और उन लोगों से कहती है, हमारी क्लास टीचर कितनी अकड़ू है, वो हम लोगों को पढ़ाती ही नहीं है, हमेशा अमीर बच्चों को ही पढ़ाती रहती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर हम कर भी क्या सकते हैं? उनसे कुछ कहा तो वो सजा दे देती हैं। देखा कल पिंकी पूरे दिन बाहर खड़ी रही। क्यों ना हम इनकी प्रिंसिपल से शिकायत कर दें? मुझे नहीं पता, अगर टीचर को पता लग गया तो वो और ज्यादा टॉर्चर करेंगी हमें और फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। पर हमें उन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। हाँ बहन, साक्षी एकदम ठीक कह रही है, हमें कुछ ना कुछ तो इनका करना ही पड़ेगा। हमारे माता पिता कितने मेहनत से रुपए कमाते हैं और ये टीचर हमें पढ़ाती ही नहीं है। इस तरह वो लोग बात करते हुए घर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के पिता काम ढूंढने के लिए सेठ के पास गए। सेठ जी, कोई काम है तो दे दो। अरे काम कहाँ रखा है, वैसे भी आजकल मजदूरों की कमी कहाँ है। फिर भी कहीं देख लीजिए ना, मैं हर काम कर लेता हूँ, मुझे अपने बच्चों की फीस भरनी है। अरे तो मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, चल जाए यहाँ से। ये सुनकर मोहन काफी ज्यादा दुखी हुआ। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो पीठ पर लाद कर सामान ले जा रहा था। वो उसके पास गया और उससे कहा, लाओ बाबा, मैं आपका सामान घर तक पहुँचा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद ही ले जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। अरे पैसों के लिए कौन कह रहा है, आप बूढ़े हैं इसी वजह से कहा, आप तो मेरे पिता समान हैं। ठीक है, अगर तू पिता समान कह रहा है तो ले पहुंचा दे।
इसके बाद मोहन उस बूढ़े आदमी को सामान सहित घर पहुंचा देता है और वहां से जाने लगता है। इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, क्या काम करते हो? मजदूरी करता हूँ, पर अभी तो ऐसे ही ठलुआ घूम रहा हूँ। कोई काम हो तो बता दीजिए। हाँ हाँ, मेरे खेतों में खुदाई करनी है, कर देगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर ठीक है, आज से ही काम शुरू कर दे। ये सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ कि चलो उसे काम तो मिला। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वहीं शालू और शीनू मन लगाकर पढ़ाई करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके माता पिता कितनी मेहनत से उन्हें पढ़ाते हैं। एक दिन जब वो क्लास में बैठी हुई थी, तभी वहां टीचर आई और उसने उन सभी बच्चों से कहा, कितने बच्चों की अभी तक फीस जमा नहीं हुई है? जिनकी फीस जमा नहीं हुई है वो लोग खड़े हो जाए। ये सुनकर शालू और शीनू खड़े हो जाते हैं। उसी के साथ साक्षी भी खड़ी हो गई। अच्छा, तो तुम तीनों की फीस जमा नहीं है? यहाँ पर क्या फ्री में पढ़ने आते हो? जब पढ़ने के लिए पैसे ही नहीं है तो यहाँ क्यों मुंह उठाकर चले आते हो? मैम, पिताजी 1-2 दिन में फीस भर देंगे। कब भरेंगे? ये कोई धर्मशाला नहीं है। चलो जाओ, क्लास से बाहर निकलो। पर मैम, अगर हम लोग बाहर चले जाएंगे तो फिर आज का क्लास छूट जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, जाओ बाहर खड़े हो जाओ जाके। फीस भरते नहीं है, फ्री में पढ़ने आ जाते हैं। तभी वहां से प्रिंसिपल गुजर रहे होते हैं और टीचर का ऐसा व्यवहार देखकर वो उनसे कहते हैं, अरे तुम बच्चों से कैसे बात कर रही हो? अगर उनकी फीस नहीं भरी है तो भर जाएंगी। पर सर, ये गरीब बच्चे फ्री में पढ़ने के लिए चले आते हैं, आप ऐसे बच्चों को एडमिशन ही क्यों देते हैं? तुम टीचर हो या दलाल, समझ में नहीं आता कैसा व्यवहार है तुम्हारा। ये बच्चे हैं, तुम्हें बच्चों के साथ अच्छी तरह व्यवहार करना चाहिए। वैसे भी आजकल तुम्हारी बहुत ज्यादा शिकायतें मिल रही है। ये सुनकर टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो प्रिंसिपल से कुछ नहीं कहती है। वहीं प्रिंसिपल बच्चों से कहता है, बच्चों, तुम आराम से फीस भर देना। अगर इस बार ना हो पाए तो अगले महीने दे देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये सुनकर वो सभी बहुत खुश हुए, पर टीचर को उन बच्चों पर बहुत गुस्सा आया और उसने उन बच्चों को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। अगले दिन वो क्लास में आई और उसने सभी बच्चों से कहा, आज तुम्हारा टेस्ट है और जो कोई भी टेस्ट में फेल होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। टेस्ट का नाम सुनकर सभी बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि टीचर ने पहले से उन्हें कुछ नहीं बताया था, जिस वजह से सभी परेशान हो जाते हैं। और टीना ने उनसे कहा, पर मैम, आपको तो पहले बताना चाहिए था, आप एकदम से टेस्ट नहीं ले सकती हैं। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, वैसे भी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया तो है। ये सुनकर टीना चुप हो गई और इसके बाद टीचर ने उन सभी का टेस्ट लिया। टीचर एक एक करके सभी बच्चों से सवाल पूछती जा रही थी। उन्होंने अमीर बच्चों से सवाल पूछे, जिनमें कुछ बच्चे सही जवाब दे पाए और कुछ बच्चे जवाब नहीं दे पाए, जिस वजह से टीचर उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। मैंने तुम लोगों को कितना पढ़ाया है, पर तुम लोग पूरे सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए। अब देखती हूं इन्हें, ये लोग क्या करते हैं। और ये कहकर टीचर मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया था और उसे पता था कि ये बच्चे भी जवाब नहीं दे पाएंगे, जिसके बाद वो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी। जब टीचर ने उन बच्चों से सवाल करना शुरू किया तो वो बच्चे सही सही जवाब दे रहे थे, जिस वजह से टीचर बहुत ज्यादा हैरान हुई और उसने कठिन से कठिन सवाल पूछना शुरू कर दिया। पर वो बच्चे आसानी से उन्हें भी बता रहे थे। ये देखकर टीचर बहुत परेशान हुई और उसने शालू से कहा, तुम्हें ये सवाल कैसे आते हैं? मैंने तो तुम्हें पढ़ाया ही नहीं। मुझे पता है मैम, भले ही आपने हमें ना पढ़ाया हो, पर हम लोग घर पर पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता बहुत मेहनत करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि उनकी मेहनत बेकार जाए। ये सुनकर टीचर को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने आज तक बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और वो सभी बच्चों से कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने तुम लोग के साथ भेदभाव किया। आज के बाद मैं तुम सबको बराबर पढ़ाया करूंगी। ये सुनकर वो सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और फिर टीचर सभी बच्चों को पढ़ाने लगती है, जिस वजह से शालू और शीनू बहुत खुश थे, क्योंकि अब वो और अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते थे।